हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन बॉक्स में। और दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कॉमेडी हॉरर टेलीविजन सीरीज जिसका नाम है वेडनेसडे। दोस्तों, इस सीरीज को मैं टोटल 4 वीडियोस में दो एपिसोड्स के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए बिना देर किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के सीन से, जहाँ दिखाया जाता है कि सब वेडनेसडे नाम की लड़की को घूर रहे होते हैं। वेडनेसडे वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे एक लॉकर से आवाज आती है। वो लॉकर खोलकर देखती है तो उसमें उसका भाई पग्सली होता है, जिसके किसी ने हाथ पैर बांध दिए थे। वेडनेसडे उससे पूछती है कि ये सब किसने किया, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता। लेकिन जब वेडनेसडे पग्सली के हाथ खोलने के लिए उसे टच करती है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है और कुछ छलकियां भी दिखाई देती हैं, जिसमें कुछ लड़के उसके भाई को छेड़ रहे थे और उन्होंने ही उसके हाथ पैर बांधकर उसको लॉकर में बंद कर दिया था। लेकिन इस बारे में वो अपने भाई को कुछ नहीं बताती। वो सीधे उन लड़कों के पास जाती है जो स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे और उनको सबक सिखाने के लिए वो पूल में पिराना मछलियाँ छोड़ देती है। ये देखकर वो सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का पूल से निकल पाता इससे पहले ही मछलियाँ उसे प्राइवेट पार्ट पर काट लेती हैं। अगले सीन में वेडनेसडे के साथ कार में उसकी मदर मोर्टिशिया और फादर गोमेज होते हैं और साथ में उसका छोटा भाई पग्सली भी होता है। वेडनेसडे के पेरेंट्स उसको जेरिको टाउन स्थित नेवरमोर एकेडमी ले जा रहे होते हैं, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है और वो सिर्फ आउटकास्ट के लिए है। इन लोगों की बातों से पता चलता है कि नेवरमोर एकेडमी एक जादुई जगह है और वेडनेसडे के पेरेंट्स की पढ़ाई भी यहीं हुई थी और यहीं वो पहली बार भी मिले थे। हालांकि वेडनेसडे वहाँ नहीं जाना चाहती थी, पर उसकी मदर बताती है कि उस लड़के की फैमिली उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगा सकती थी, इसलिए उसका स्कूल चेंज करवाना पड़ा और नेवरमोर एकेडमी उसके लिए बेस्ट है। उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स उसको समझ पाएंगे। दूसरी तरफ हम नेवरमोर के पास जंगलों में एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ कैंपिंग करने आता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और कोई चीज अचानक से उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। इधर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स के साथ नेवरमोर एकेडमी पहुंच चुकी होती है। यहाँ उसे पता चलता है कि एकेडमी की प्रिंसिपल विम्स यहाँ के एल्यूमिनाई के साथ साथ उसकी मदर की फ्रेंड भी रह चुकी है। प्रिंसिपल विम्स कहती है कि नेवरमोर में वो मिड टर्म में किसी भी स्टूडेंट को नहीं लेते हैं, लेकिन वेडनेसडे के अच्छे मार्क्स और उसके पेरेंट्स के एकेडमी के साथ पुराने रिश्ते की वजह से वो वेडनेसडे को एडमिशन दे रहे हैं। यहाँ वेडनेसडे के वियर्ड बिहेवियर की वजह से उसके लिए एक थेरेपिस्ट असाइन की जाती है, जिसका सेशन वेडनेसडे को हफ्ते में 2 बार अटेंड करना होगा। इसके बाद प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को उसका रूम दिखाती है, जहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी होती है। इस लड़की का नाम एनिड है और ये वेडनेसडे की रूममेट होती है। एनिड वेडनेसडे का वेलकम करती है और वो उसके गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, पर वेडनेसडे उससे गले नहीं मिलती। लेकिन एनिड इसका बुरा नहीं मानती। यहाँ वेडनेसडे की मदर एनिड को बताती है कि वेडनेसडे को रंगों से एलर्जी है। यह सुनकर प्रिंसिपल विम्स उसे स्पेशल यूनिफॉर्म देने का कहती है और इसके साथ ही वो एनिड को कहती है कि वो वेडनेसडे को उसकी यूनिफॉर्म दिला दे और उसे स्कूल का टूर भी करा दे। एनिड वेडनेसडे को स्कूल का टूर कराती है और वो उसे नेवरमोर के बारे में बता रही होती है। एनिड बताती है कि नेवरमोर में मेन 4 आउटकास्ट स्पीशीज हैं। पहले है फैंग्स मतलब वैम्पायर, दूसरे फर्स मतलब वेयरवुल्फ, यहाँ एनिड भी एक वेयरवुल्फ होती है। तीसरे हैं स्केल्स जो कि साइरन्स हैं और ये इंसान के रूप में एक मरमेड क्रिएचर हैं। इनकी आंखें नीली होती हैं और ये अपने सायरन सॉन्ग से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और चौथे हैं स्टोनर्स जो कि गॉर्गन्स हैं। इनके बालों की जगह सांप होते हैं और ये सांप लोगों को स्टोन में बदल सकते हैं। एनिड का फ्रेंड एजेक्स भी एक गॉर्गन होता है जिसे वो लाइक करती है। एनिड बताती है कि स्केल्स की लीडर बियांका है, जो कि नेवरमोर की सबसे रॉयल स्टूडेंट है और वो वहाँ के आर्टिस्ट और स्टूडेंट जेवियर को डेट करती थी, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के पेरेंट्स और भाई वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते जाते उसकी मदर उससे कहती है कि वो वहाँ से भागने के बारे में सोचे भी नहीं, लेकिन इसके जवाब में वेडनेसडे कहती है कि वो वहाँ से जल्द ही भाग जाएगी और वो उनसे फिर कभी नहीं मिलेगी। उसकी मदर उससे कहती है कि उसे जल्दी नेवरमोर से प्यार हो जाएगा और इसके साथ ही वो उसे क्रिस्टल बॉल देती है, जिससे वो लोग वेडनेसडे के कांटेक्ट में रह सके। और वो वेडनेसडे को अपने और वेडनेसडे के नाम के इनिशियल लेटर का एक पेंडेंट भी देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते वेडनेसडे के फादर उस पर नजर रखने के लिए वहाँ एक हाथ छोड़ जाते हैं, जिसका नाम थिंग होता है। दूसरी तरफ उस शहर की पुलिस यानी शेरिफ को उस कैंपेन करने वाले लड़के की बॉडी अलग अलग टुकड़ों में मिलती है। यहाँ शेरिफ और उसके टीममेट की आपस में बात करने से पता चलता है कि ऐसे ही 2 अटैक लास्ट वीक भी हुए थे।
और इसके लिए शेरिफ का शक नेवरमोर पर होता है, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और मीडिया में वो हमेशा की तरह यही कहता है कि ये अटैक भालू ने किया है। इधर नेवरमोर में वेडनेसडे और एनिट के बीच किसी बात पर बहस हो रही होती है कि तभी मिस थॉर्नहिल आ जाती है जो उस बोर्डिंग स्कूल की वार्डन है। वो वेडनेसडे को एक ब्लैक डहलिया गिफ्ट करती है और उसे वहाँ के रूल्स बताती है। वेडनेसडे के पूछने पर कि क्या वो वहाँ से जेरिको टाउन जा सकती है तो मिस थॉर्नहिल कहती है कि इसके लिए उसे परमिशन लेनी होगी और इसके साथ ही वो उसे कहती है कि वहाँ के लोग नेवरमोर के लोगों को शक की नज़र से देखते हैं, इसलिए वहाँ जाकर नेवरमोर का नाम खराब ना करे। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन फेंसिंग की क्लास चल रही होती है जहाँ बियांका रोवन नाम के लड़के को हरा देती है। तब वेडनेसडे बियांका को उसके साथ लड़ने को कहती है, लेकिन इसमें वेडनेसडे हार जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे के ऊपर एक पत्थर गिरने वाला होता है जिसे वेडनेसडे देख लेती है और वहीं खड़ी रहती है, लेकिन जेवियर उसे बचा लेता है। पर वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब जेवियर उसके सामने बैठा होता है। वेडनेसडे उससे कहती है कि उसने उसे क्यों बचाया, वो खुद को बचा सकती थी और इसके लिए वो उसे थैंक यू नहीं कहेगी। तब जेवियर उसे बताता है कि बचपन में एक फ्यूनरल के समय खेल खेल में जेवियर ने खुद को एक कॉफिन में बंद कर लिया था। तब वेडनेसडे ने उसकी जान बचाई थी और अब उसने वेडनेसडे की जान बचा के हिसाब बराबर कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने रूम में एक नॉवल लिख रही होती है कि तभी उसे उसके बेड पर कुछ चलने जैसा फील होता है। वो पास जाकर देखती है तो उसे थिंग दिखाई देता है। वो उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेडनेसडे उसे पकड़ लेती है। वो साइन लैंग्वेज में बताता है कि उसके फादर ने उस पर नजर रखने के लिए उसे यहाँ छोड़ा है। तब वेडनेसडे उसे ऑप्शन देती है कि या तो वो उसके लिए काम करे और या तो एक ड्रॉर में हमेशा के लिए बंद हो जाए। यह सुनकर थिंग उसके लिए काम करने को मान जाता है। इसके बाद अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसके थेरेपी सेशन के लिए जेरिको टाउन ले जाती है, जहाँ प्रिंसिपल कार में ही बैठी रहती है और वेडनेसडे थिंग को अपने बैग में छुपा के सेशन अटेंड करने थेरेपिस्ट के पास जाती है। वहाँ वो वॉशरूम जाने के बहाने से वहाँ की विंडो से बाहर निकलकर भागने लगती है। वहाँ से निकलने की जल्दी में वो एक ड्राइवर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसे वैसा ही इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है और कुछ झलकियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें वो देखती है कि उस ड्राइवर की थोड़ी देर बाद ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी। लेकिन वो उस ड्राइवर से कुछ नहीं कहती और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद वो एक कैफे में जाती है। यहाँ वो टाइलर नाम के वेटर से मिलती है जो अपनी कॉफ़ी मशीन के खराब होने से परेशान था। वेडनेसडे उससे कहती है कि अगर वो उसकी मशीन ठीक कर देती है तो बदले में उसे उसके लिए कॉफ़ी बनानी होगी और एक टैक्सी भी मंगवानी होगी। टाइलर के बताने पर कि जेरिको में टैक्सी नहीं चलती तो वो उससे ट्रेन के बारे में पूछती है। टाइलर बताता है कि वहाँ से सबसे नज़दीक एक स्टेशन है और वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। और ये सब बात करते करते ही वेडनेसडे कॉफ़ी मशीन भी ठीक कर देती है। तब टाइलर उससे कहता है कि उसकी शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो खुद ही उसे स्टेशन छोड़ देगा। तब तक वो वेडनेसडे को वहीं वेट करने को कहता है। वेडनेसडे जब उस कैफे में बैठकर टाइलर का वेट कर रही होती है तब मेयर का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और वो लोग वेडनेसडे को उस टेबल से हटने को कहते हैं क्योंकि वो उनकी टेबल है और वो बार बार वेडनेसडे को नेवरमोर की चुड़ैल कहकर एड्रेस करते हैं। तभी टाइलर वहां आ जाता है और वो उन लोगों को वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो लोग टाइलर को चुप रहने को कहते हैं और वो वेडनेसडे को मारने लग जाते हैं। लेकिन वेडनेसडे अकेले ही अपनी कुंग फू स्किल से उन तीनों लड़कों की पिटाई कर देती है और तभी शेरिफ वहां आ जाता है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वेडनेसडे अकेले ही उन तीनों लड़कों पर भारी पड़ गई। दरअसल टाइलर शेरिफ का ही बेटा होता है। तभी प्रिंसिपल वेडनेसडे को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और फिर वो वेडनेसडे को उसके सरनेम एडम्स से एड्रेस करते हुए उसे वहां से चलने को कहती है। लेकिन शेरिफ वेडनेसडे को रोककर पूछता है कि क्या गोमेज एडम्स उसके फादर हैं। वेडनेसडे के हाँ बोलने पर शेरिफ उसे बताता है कि उसके फादर मर्डरर हैं और उसे जेल में होना चाहिए था। उसकी बात को इग्नोर करते हुए प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में वेडनेसडे प्रिंसिपल से अपने फादर के मर्डरर वाली बात पूछती है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। आगे चल के वो देखते हैं कि उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है और वेडनेसडे प्रिंसिपल को दूर से ही बता देती है कि उस ड्राइवर की गर्दन टूटी है। इस पर प्रिंसिपल उससे पूछती है कि उसे इतनी दूर से कैसे पता चला, लेकिन वो चुप रहती है। एकेडमी आने के बाद वेडनेसडे अपने रूम के बाहर वायलिन बजा रही होती है, जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ वहाँ के स्टूडेंट्स को भी सुनाई देती है और उन्हें ये धुन पसंद भी आती है। और इस धुन के बजने के दौरान हमें रोवन दिखाई देता है
जो एक हिडन लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से एक बुक उठाकर उसका पन्ना फाड़ लेता है जिसमें एक लड़की बनी होती है और उसके पीछे की बिल्डिंग में आग लग रही होती है। और इसके साथ ही टाइलर को भी दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने फादर के ऑफिस रूम से वेडनेसडे के फादर की क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल निकालकर अपने पास रख लेता है। इधर एनिट वेडनेसडे के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने इतना बड़ा वायोलिन खिड़की से बाहर कैसे निकाला। तब वेडनेसडे उसे थिंग से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर वहाँ फर्स यानी वेयरवुल्फ के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तब वेडनेसडे एनिट से पूछती है कि वो अपने वुल्फ अवतार में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई। तब एनिट उसे बताती है कि वो अपने पंजे निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। कुछ बातें करने के बाद वेडनेसडे एनिट से कहती है कि अगर वो अपना कमरा वापस चाहती है तो फिर वो उसे बताए कि कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइलर के रूम के विंडो पर थिंग नॉक करता है। टाइलर विंडो खोलता है तो थिंग को देखकर वो डर जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन थिंग उसे बैठने का इशारा करता है और अपना हाथ दिखाता है जिस पर वेडनेसडे का नाम और एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है। टाइलर उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करता है और इधर वेडनेसडे एनिट के लैपटॉप से टाइलर से वीडियो कॉल पर कनेक्ट होती है। वो उसे बताती है कि ये थिंग है और उसके साथ ही वो उससे कहती है कि इस वीकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल है और उसका वहीं से भागने का प्लान है। वेडनेसडे टाइलर से कहती है कि अगर वो अभी भी उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो उसे स्टेशन तक छोड़ सकता है। इस पर टाइलर मान जाता है। इसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है और वेडनेसडे वहाँ टाइलर का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर में टाइलर भी वहाँ आ जाता है, पर प्रिंसिपल विम्स की नजरें पूरे टाइम वेडनेसडे पर ही टिकी होती है कि कहीं वो फिर से भाग ना जाए। लेकिन वेडनेसडे उनका ध्यान भटकाकर वहाँ से जाने लगती है। जाते समय टाइलर उसे उसके फादर की वही क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली फाइल देता है। वो फाइल लेकर वेडनेसडे टाइलर के साथ स्टेशन जा ही रही होती है कि तभी मेयर का बेटा अपने दोस्तों के साथ उसे मारने आ जाता है। उन्हें देखकर वेडनेसडे और टाइलर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते ही वेडनेसडे रोवन से टकरा जाती है, जिसके बाद उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक के साथ कुछ झलकियां दिखाई देती है जिसमें वो देखती है कि रोवन थोड़ी देर में ही मारा जाएगा। उसे देखकर रोवन जंगल की तरफ भागने लगता है। उसे बचाने के लिए वेडनेसडे अकेले ही उसके पीछे चली जाती है। रोवन उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। इसके जवाब में वेडनेसडे कहती है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन रोवन वेडनेसडे को अपने मैजिकल पावर से पेड़ पर बांध देता है और कहता है कि खतरे में वो नहीं बल्कि वेडनेसडे खुद है और उसे मारकर वो सब लोगों की जान बचा रहा है। रोवन उसे बताता है कि वो पत्थर भी उसी ने वेडनेसडे के ऊपर गिराया था और इसके साथ ही वो उसे वो पेज भी दिखाता है और उसे बताता है कि ये लड़की वेडनेसडे खुद है। और इसके साथ ही वो उसे बताता है कि ये तस्वीर उसकी माँ ने 25 साल पहले तब बनाई थी जब वो नेवरमोर की स्टूडेंट थी और उसकी माँ ने उसे बताया था कि ये लड़की नेवरमोर आने के बाद पूरे स्कूल को और सभी लोगों को खत्म कर देगी और इसका मरना उसके यानी रोवन के हाथों लिखा है। इतना कह के वो अपनी जादुई शक्ति से वेडनेसडे का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहां आकर वेडनेसडे को बचा लेता है और वो रोवन को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर वेडनेसडे शॉक्ड हो जाती है और वो पेज भी वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपने रूम में उस पेज को और अपने फादर की फाइल को देख रही होती है कि तभी उसके पेरेंट्स उससे क्रिस्टल बॉल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसका पहला हफ्ता वहाँ कैसा रहा। इस पर वो कहती है कि उसने यहीं रहने का डिसाइड किया है। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे के कहने पर उसी रात शेरिफ और उसकी टीम जंगल में रोवन की बॉडी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। इसके बाद अगले दिन शेरिफ नेवरमोर एकेडमी आया होता है और वो वेडनेसडे से कहता है कि उसे जंगल में कोई बॉडी नहीं मिली और ना ही कोई प्रूफ मिला है। शेरिफ को लगता है कि इस मर्डर में नेवरमोर के किसी स्टूडेंट का हाथ है, लेकिन प्रिंसिपल विम्स कहती है कि उन्हें लगता है कि रोवन कहीं भाग गया है। वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि वो शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती है, जिस पर प्रिंसिपल विम्स इसके लिए मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और शेरिफ से कहती है कि उनकी बातें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि कोई है जो रोवन के मर्डर को छुपा रहा है। तभी क्राइम सीन से सारे प्रूफ हटा दिए गए हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि शेरिफ की टीममेट वहाँ आ जाती है और उसके साथ रोवन भी होता है, जिसे देखकर वेडनेसडे हैरान हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में वेडनेसडे टाइलर से मिलती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी टाइलर को एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेडनेसडे एनिट से मिलती है। एनिट एक पो कप कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और वो वेडनेसडे से कहती है कि इस कंपटीशन में हर साल बियांका ही जीतती आई है
और इस साल वो जीतना चाहती है। इसके साथ ही वो वेडनेसडे को भी उसमें पार्टिसिपेट करने को कहती है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आकर नॉवल लिख रही होती है कि तभी उसकी नज़र उस पेज के कोने पर जाती है जिस पर एक साइन बना होता है। वो तुरंत प्रिंसिपल विम्स के पास जाती है और कहती है कि उसे रोवन से बात करनी है, जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज की ट्रेन से घर जा रहा है। इसके साथ ही प्रिंसिपल विम्स कहती है कि उन्हें पता है कि वेडनेसडे को साइकिक विजन दिखते हैं और उन्हें ये तभी समझ आ गया था जब वेडनेसडे ने दूर से ही उस आदमी की टूटी गर्दन के बारे में बताया था। इसके साथ ही वो वेडनेसडे को कहती है कि उसे किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसे सुनकर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो जेवियर से मिलती है जो कि रोवन का रूममेट था। जेवियर बताता है कि रोवन की दिमागी हालत कुछ दिनों से ज्यादा ही खराब चल रही थी और वो वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने की भी सलाह देता है। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए वेडनेसडे बी कीपिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर उसके अलावा सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है जिसका नाम है यूजिन। यूजिन वेडनेसडे को बीस के बारे में नॉलेज दे रहा होता है कि तभी वहाँ थिंग आ जाता है और वो वेडनेसडे को अपने पास बुलाता है। वेडनेसडे उसके साथ जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोवन अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल रहा होता है। वेडनेसडे उससे बात करने को कहती है, लेकिन रोवन उससे बात करने के लिए मना कर देता है। तभी मिस थॉर्नहिल वहाँ आ जाती है और वो वेडनेसडे को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद थॉर्नहिल रोवन को लेकर वहाँ से चली जाती है और रोवन पर नजर रखने के लिए थिंग भी उनके साथ चुपके से चला जाता है। स्टेशन पहुँचने पर थिंग रोवन का पीछा करता है। रोवन वॉशरूम जाता है, लेकिन वॉशरूम से बाहर निकलने पर वो एक ओल्ड मैन का रूप ले लेता है। थिंग ये देख नहीं पाता। वो रोवन को ढूंढता हुआ वॉशरूम तक जाता है, लेकिन उसे रोवन कहीं नजर नहीं आता। इधर वो ओल्ड मैन प्रिंसिपल विम्स का रूप ले लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल विम्स किसी का भी रूप ले सकती है। इसके बाद थिंग जब ये बात वेडनेसडे को बताता है तो वो उस पर गुस्सा होती है कि वो रोवन पर नजर नहीं रख पाया। इसके बाद वेडनेसडे प्लांट की क्लास में जेवियर के साथ बैठती है और वो देखती है कि जेवियर स्पाइडर का एक स्केच बनाता है और अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ अपने डॉग को लेकर उस जंगल में फिर से छानबीन करने जाता है। इधर क्लास खत्म होने के बाद वेडनेसडे एनिट के पास जाती है और वो एनिट से कहती है कि उसकी जगह वो उस बी कीपिंग क्लब में चले जाए ताकि वेडनेसडे रोवन के बारे में पता करने जंगल जा सके। इसके बाद वेडनेसडे थिंग के साथ जंगल चली जाती है। वहाँ शेरिफ अपने डॉग के साथ छानबीन कर रहा होता है और टाइलर भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वेडनेसडे टाइलर से मिलती है और उसे उस घटना के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि वो यहाँ उस मर्डर का प्रूफ ढूंढने आई है और तभी उसे वहाँ रोवन का चश्मा पड़ा हुआ मिलता है, जिसे छूते ही वेडनेसडे को साइकिक विजन दिखते हैं, जिसमें वो देखती है कि रोवन और जेवियर किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं और रोवन ने ही वो पत्थर गिराया था, जिससे जेवियर वेडनेसडे को बचा लेता है। इसके साथ ही वो ये भी देखती है कि कैसे रोवन ने उस बुक से वो पेज फाड़ा था। इसके बाद स्कूल की लाइब्रेरी में वेडनेसडे थिंग के साथ उस बुक को ढूंढती है, लेकिन उसे वो बुक कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर के वॉशरूम जाने के बाद उसके रूम में आती है और वो बुक ढूंढने की कोशिश करती है। वहाँ उसे जेवियर की स्केचिंग बुक में उसका स्केच बना दिखता है और इसके बाद बेड के नीचे उसे एक मास्क भी मिलता है। दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि ये मास्क किसका है, क्योंकि ये रूम जेवियर के साथ साथ रोवन का भी हुआ करता था। इसके बाद रूम के गेट पर नॉक सुनकर वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है और तभी जेवियर वॉशरूम से बाहर आकर गेट खोलता है तो वहाँ बियांका होती है। बियांका जेवियर से पूछती है कि उसे वेडनेसडे में क्यों इंटरेस्ट है और इसके साथ ही वो बताती है कि वो वेडनेसडे की रूममेट एनिट को पो कप में हराने वाली है। उन दोनों की बातचीत वेडनेसडे बेड के नीचे से सुन रही होती है। बियांका जेवियर को वेडनेसडे से दूर रहने की सलाह देकर चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है, जहाँ वो देखती है कि एनिट रो रही होती है और वो वेडनेसडे को बताती है कि पो कप में जो उसकी को पायलट थी वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तब वेडनेसडे उसे बताती है कि ये सब बियांका का किया हुआ है और अब वो भी इस पो कप में पार्टिसिपेट करके बियांका को उसी के तरीके से हराएगी। इसके बाद अगले दिन पो कप कंपटीशन होता है, जिसमें हर टीम को रेवन आइलैंड तक जाना होगा और क्रेक स्टोन की गुफा से झंडा लेकर बिना डूबे वापस आना है। जो टीम सबसे पहले झंडे के साथ फिनिशिंग लाइन को पार करेगी वो इस कंपटीशन की विनर होगी। कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें बियांका अपने जलपरी फ्रेंड की मदद से एक टीम की कश्ती को तुड़वा देती है। वो वेडनेसडे की कश्ती के साथ भी ऐसा ही करवा रही होती है, लेकिन वेडनेसडे थिंग की मदद से उस जलपरी को पकड़ लेती है। इसके बाद किनारे पर सिर्फ 3 ही टीम पहुंचती है,
जहाँ पर जब ये सभी झंडा लेने गुफा तक जाते हैं तब एनिट जोकरों की कश्ती में अपने पंजे से छेद कर देती है। इधर वेडनेसडे झंडा लेते समय गुफा की दीवार को जैसे ही टच करती है उसे कुछ साइकिक विजन दिखाई देते हैं, जिसमें वो उसी के जैसी लड़की को देखती है जो पुराने जमाने के कपड़े पहनी होती है, और वो वेडनेसडे से कहती है कि असली चाबी वेडनेसडे ही है। तभी बियांका की आवाज से वेडनेसडे की आंख खुलती है और वो देखती है कि बियांका झंडा लेकर जा चुकी होती है। वेडनेसडे भी झंडा लेकर जल्दी से चली जाती है। एनिट के छेद करने की वजह से जोकरों की कश्ती भी डूब जाती है। अब सिर्फ बियांका और वेडनेसडे की कश्ती ही बची होती है, जहां बियांका फिर से जलपरी की मदद से वेडनेसडे को हराने की कोशिश करती है, लेकिन वेडनेसडे उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसे हराकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचकर जीत जाती है। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें वेडनेसडे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो वहां से चली जाती है और एक मूर्ति के नीचे जाकर बैठ जाती है। बैठे बैठे ही जब उसकी नजर उस मूर्ति पर पड़ती है तो वो उसी निशान को देखती है जो उस बुक के फटे पेज पर बना होता है। तभी एनिट वहां आ जाती है और वेडनेसडे को वहां से ले जाती है, लेकिन वेडनेसडे रात को उस जगह पर फिर से आती है और उस मूर्ति के हाथ में जो बुक रखी होती है उसमें लिखी पहेली को सॉल्व करती है। तब उसे पता चलता है कि उस मूर्ति के पीछे एक हिडन लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में उसे वो बुक मिल जाती है जिसे वो काफी दिनों से ढूंढ रही थी। उस बुक को लेकर वो वापस जा ही रही होती है कि कोई उसके मुंह पर कपड़ा ढक देता है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड 1 और 2 की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। शुक्रिया।